नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी और स्पेशली फॉर यूपीएसआई के लिए हिंदी पैट टेस्ट नोट्स हैं, जिसमें हम आपको काल, लिंग, प्रत्यय, विशेषण, संबंध, सूचक, अव्यय, योम, सर्वनाम का विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताएंगे। और जो भी नोट्स लिए गए हैं वो परीक्षा प्लस के नोट्स हैं। तो आइए देखते हैं कि किस स्तर से परीक्षा प्लस ने अपने नोट्स में इन सभी विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की है। तो आइए देखते हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा प्लस की ये पैड है। तो आइए देखते हैं जिन जिन विषयों पर चर्चा करते हैं। ये फुल बुक है। यदि आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिख दें। तो आइए सबसे पहले लिंग के बारे में जानते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव, वस्तु आदि की जाति का पता चले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो लिंग किसी व्यक्ति की जाति के बारे में पता चलता है तो वो लिंग कहलाता है। जैसे लड़का है तो लड़का एक क्या है? लड़का एक इसकी जाति है। लड़की 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 एक जाति है। लिंग के उदाहरण: पुरुष जाति मोहन, सोहन, मानव, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, कुत्ता, पांडा, चूहा आदि जो है ये सब पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्री जाति राधा, मीना, महिला, बकरी, मोरनी, राधा, हथनी, शेरनी, घोड़ी, चूहिया, भैंस, गाय, कबूतरी आदि। लिंग के भेद कितने होते हैं? हिंदी में लिंग के भेद जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3। तो 2 में एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग जो है पुरुष जाति का बोध कराता है और स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है। अब पुल्लिंग की परिभाषा: वह शब्द जो हमें पुरुष जाति के वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव, बकरा, घोड़ा, लड़का आदि, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, ये सब सजीव में आता है। निर्जीव में रुमाल है, कपड़ा है, रक्त है, रबर है, शहद है, सोना, ये सब निर्जीव में आते हैं। अभी आपको हम कैसे पहचानेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की हम 60 ट्रिक के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले जो नोट्स में दिया गया है उसके कंटेंट को हम पहले पढ़ लें। दोस्तों, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये जो परीक्षा प्लस का एक पैड हिंदी नोट्स है। तो आइए देखते हैं पर्वतों के नाम। जैसे एवरेस्ट, विंध्याचल, हिमालय, आल्प्स, कंचनजंगा आदि। ये पर्वतों के नाम जो है ये सब पुल्लिंग में आते हैं। देश के नाम जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, भारत और चीन। इनकी एक 60 ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये 60 ट्रिक वो है कि जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब सबसे पहले आप लोग उन शब्दों के समक्ष मेरा और मेरी ये लगा कर देखिए। दूसरा अच्छा और अच्छी। आपको तकरीबन 80% जो है आपका कवर अप हो जाएगा। जैसे देश के नाम है, जैसे एक नॉर्मल चीज़ अपने देश भारत है तो इसको क्या कहोगे? मेरी भारत या मेरा भारत? तो यदि मेरा कहोगे तो मेरा में
ये पुल्लिंग आ जाएगा। मेरा श्रीलंका, मेरा अमेरिका, मेरा चीन, मेरी चीन नहीं होगा। नक्षत्रों के नाम जैसे मेरा सूरज, मेरा चांद, मेरा मंगल। अपवाद के रूप में पृथ्वी को जो है स्त्रीलिंग कहते हैं नक्षत्रों के नाम में। तो देश के नाम, पर्वत के नाम और नक्षत्र के नाम, द्रवों के नाम जैसे काफ़ी, दूध, दही, पानी, तिल, नीर, घी, शरबत, जूस आदि जो है ये पुल्लिंग है। अपवाद के रूप में चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी ये जो है स्त्रीलिंग के रूप में है। महासागरों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर आदि जो है ये सब पुल्लिंग में है। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि जो है पुल्लिंग है। अपवाद के रूप में मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग ये स्त्रीलिंग है। तो और कुछ प्राणीवाचक शब्द जो हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे भेदिया, खरगोश, आदमी, लड़का आदि। रत्नों के नाम जैसे हीरा, नीलम, माणिक्य, मूंगा, मोती, हीरा आदि। फूलों के नाम जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया, मूंगा, हीरा आदि रत्नन के नाम। फूलों के नाम जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मोती है तो अच्छी मोती होगी कि अच्छा मोती, अच्छा मोती, अच्छा हीरा, अच्छा मूंगे, तो ये सब पुल्लिंग में आएंगे। कमल, अब कमल को अच्छी कमल थोड़ी कहेंगे, अच्छा कमल या मेरा गुलाब। जैसे शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, बाल, चेहरा, गला, ये सब, सिर के कान, नाक, मस्तक, हृदय, तो ये क्या है, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसे मेरे हाथ, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो इससे जो है ये ट्रिक जो है आप लोग फॉलो करिएगा तो तकरीबन 80% आप लोगों का कवरअप हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। अकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती है जैसे आ होती है, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, तो ये सब पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम जैसे रविवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार इत्यादि जो है पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, पारा, तांबा आदि। महीनों के नाम, महीनों के नाम भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद के रूप में जैसे जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम जैसे बरगद, नीम, पीपल, संतरा, जामुन, अमरूद, बबूल आदि के जो नाम पुल्लिंग में आते हैं। समय का नाम जैसे घंटा, पल, क्षण आदि ये सब पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला में अ, आ, उ, का, खा आदि। अपवाद ई स्त्रीलिंग में आते हैं। समूहवाचक संख्या जैसे मंडल, समाज, मोहल्ला, तो ये सब जो है दल जैसे मेरा दल, मेरा मोहल्ला, तो ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तो अगला है कि कुछ पुल्लिंगों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। तो वजन, मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें मेरा वजन होगा। शनि, तुम्हारे सिर पर शनि की दशा है, तो शनि। शंख, मेरा शंख बजता ही नहीं। तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। किसने मुझे बहुत तेज़ धक्का मारा, तीर लगने से मेरी छाती में जख्म हो गया। औजार, मुझे यह औजार खरीदना है। मेरे सिर पर कफन बंधा रहता है। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वन में जा रहा हूँ। आजकल घी बहुत महंगा हो गया है, तो थप्पड़ से मेरे गाल पर निशान पड़
बन गया। तुम्हारा फर्श देखने में बहुत गंदा लग रहा है। स्त्रीलिंग की परिभाषा, वह संज्ञा जो हमें स्त्री जाति का बोध कराता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, लड़की इत्यादि। जैसे मेरी माता, ऐसा तो नहीं मेरा माता। मेरी मंजिल, मेरी झोपड़ी, मेरी गंगा। वैसे नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग में होते हैं। खावा, खाटा, वाहट, आड़ आदि वर्णों से खत्म होने वाले शब्द जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। तारीखों या तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, 11, पहली, दूसरी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा जैसे संतान, सौतन, भाई इत्यादि जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। पुस्तकों के नाम जैसे महाभारत, गीता, रामायण इत्यादि जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। आभूषणों के नाम जैसे धोती, कपड़ा, बिंदी, सलवार, साड़ी, कमीज, अंगूठी, पेंट, चूड़ी इत्यादि जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं जैसे टोपी, चिट्ठी, उदासी। जैसे अकारांत में ई आया तो ईकारांत हो गया, उदासी ईकारांत हो गया, सरसों तो क्या हो गया, उकारांत। राशियों के नाम जैसे कुंभ, मीन, तुला, कन्या, कर्क आदि जो है ये स्त्रीलिंग हो गया। मसालों के नाम जो है स्त्रीलिंग में हो गया। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन अलंकार है? इसमें दोस्तों यमक अलंकार है। अंगड़ाई, हमें सुबह ही एक अंगड़ाई लेनी चाहिए। तो अंगड़ाई लेनी चाहिए, अंगड़ाई लेना नहीं चाहिए। टक्कर हो गई गाड़ियों में। तुम्हारी छत पर कोई खड़ा है, तो ये स्त्रीलिंग है। थकान, आजकल मुझे बहुत थकान हो जाती है। तो लिंग परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। लेखक, लेखिका, विद्वान, विदुषी, हाथी, हथनी, माली, मालिन, दास, दासी, पंडित, पंडिताइन, महान, महती, सेठ, सेठानी, लोहार, लोहारिन, साधु, साध्वी, स्वामी, स्वामिनी, सूत, सुता। पुल्लिंग से स्त्री बनाने के नियम कौन कौन से हैं? देखो, अकारांत से आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने वाले स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे छोटा आकारांत हो जाता है लड़का, लड़की। आकारांत और इकारांत और उकारांत यहाँ हो जाता है लास्ट में। जैसे गधा, गधी, ये आकारांत और आकारांत हो गया। नाला, नाली। तो अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे है देव, तो ये अकारांत है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको देवी हो जाएगा। आकारांत हो जाएगा मोटा, तो पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बदलने के लिए ईकारांत लगा देना, मोटी। आ या वा प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह या लगा देने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, बंदर, बदरिया, बेटा, बिटिया, चिड़ा, चिड़िया। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक उपनाम शब्दों के अंत स्वर के लोप को उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली, मालिन, धोबी, धोबिन, तेल, तेलिन, बाघ, बाघिन, बनिया, बनियाइन। कुछ उपनामवाची शब्दों ऐसे भी होते हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। जैसे पुरुष, पुत्र, कन्या, भाई, बहन।
माता पिता, बेटा पतोहू, फूफा फूफू। अब नोट्स के बारे में देख लें। अब अ को ई करने से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, बेटा बेटी वही ई का अंत वाला है। ईका को जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, अध्यापक अध्यापिका। इन को जोड़ने पर बनाया जाता है सुनार सुनारिन, लोहार लोहारिन। दोस्तों ये एग्ज़ाम में इन्हीं सबसे जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। दर्जी दर्जी दर्जिन। देखने से अभी आप लोगों को समझ आ रहा है कि हमें आ गया, लेकिन जब 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पंडित का पंडिताइन करें या जो है पंडितानी करें, कुम्हार कुम्हारिनी करें या कुम्हारिन करें। तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अब आगे जो है शब्दांत इन्हीं जोड़कर कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी। अभी आप लोगों को इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चन भी परीक्षा प्लस में डाल रखे हैं। संस्कृत के वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान मान को क्रमशः वती और मति में बदल देते हैं। बुद्धिमान बुद्धिमती, पुत्रवान पुत्रमती, श्रीमान श्रीमती। संस्कृत के बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब आइए वचन के बारे में देखते हैं कि वचन में क्या है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है वह रूप वचन कहलाता है। यदि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है वह रूप वचन कहलाता है। जैसे टोकरी में केले हैं, समुद्र में मछलियाँ निवास करती हैं, मैंने अपने घर में संतरे के पौधे लगाए हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों को देख सकते हैं कि केले, मछलियाँ, पौधे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्दों के दो या दो से अधिक ज़्यादा होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये शब्द वचन के अंतर्गत आएंगे। वचन के भेद, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन बहुवचन। जब संज्ञा का कोई रूप किसी एक ही व्यक्ति वस्तु के होने का बोध कराते हैं तो वो शब्द एक वचन कहलाते हैं। जैसे मछली, पुस्तक, लड़का, ये लड़की, ये एक वचन है। बहुवचन में होंगे जब किसी वस्तु के ज़्यादा होने का बोध कराते हैं तो मछली मछलियाँ हो जाएंगे, बालक के बालकों हो जाएगा, नदी के नदियाँ हो जाएगा, कमरा का कमरे हो जाएगा। एक वचन बहुवचन के कुछ नियम। हम किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी आने वाले हैं, गांधी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए हैं, चाचा नेहरू बच्चों को चाहते थे। तो जब किसी आदरणीय व्यक्ति के बारे में, सम्मानित व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो उनके साथ में हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जब मैं खड़ा था तो गुरुजी आ रहे थे, तो ये बहुवचन है। जो संज्ञा शब्द संबंधों को दर्शाते हैं जैसे नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी आदि शब्द एक वचन एवं बहुवचन में एक समान रहते हैं, बदलते हुए वचन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं ये वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे पानी शब्द का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार तेल शब्द का भी कोई बहुवचन नहीं हो सकता। द्रव्यवाचक संज्ञाएं घी, पानी, तेल, दूध, रायता, दही, तो इनका बहुवचन नहीं हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग लिए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको, जैसे हमेशा बहुवचन में होते हैं आशीर्वाद, अस्त्र, रोम, भाग्य, केस, दर्शक और दर्शन
अक्षत, आंसू, प्राण, ये चारों जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दर्शक खेल रहे हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में होगा। रोम हो गया, अस्त्र हो गया, बाल हो गया, आशीर्वाद, अश्रु, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग इकारांत, उकारांत एवं उकारांत एकदम एक वचन एवं बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। एक आदमी, 10 आदमी, एक डाकू, 10 डाकू। तो पुल्लिंग इकारांत, उकारांत, उकारांत एक वचन बहुवचन दोनों वचनों में समान होते हैं। कभी कभी वक्त बड़प्पन दिखाने के लिए मैं किसी जगह हम प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हम अभी आते हैं, हमारा नाम अमित है, हम किसी से कम नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं शब्द की जगह पर हम का इस्तेमाल बड़प्पन दिखाने के लिए किया जा रहा है। छोटे लोग बड़े लोगों के लिए या बड़े लोग आपस में आदर दिखाने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग करते हैं। आप कल क्यों नहीं आए? पापा आप कहाँ जा रहे हो? दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि तुम शब्द की जगह आपका प्रयोग हो रहा है। ये मुख्यतः आदर दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को तो पहले से ही पता है कि जब अपने से कोई बड़ा होता है तो उसको जो है आप कहकर पुकारते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दोनों ही वचनों में प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है या दोनों वचनों में प्रयुक्त हो रहा है। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो धातुओं का बोध कराती हैं वह सिर्फ एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे सोना आजकल सस्ता हो गया है, चांदी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, उस व्यक्ति के पास बहुत धन है, यह औजार तांबे के बने हुए हैं। गुणवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे मैं बीमारी से ग्रसित हूँ, मुझे बीमारी हो गई है। हर एक आदि शब्दों में सिर्फ एक वचन का प्रयोग होता है। जहाँ पर लिखा होता है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक लोग, तो यहाँ पर एक वचन का ही होगा। हर एक, प्रत्येक, हर एक। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के प्रयोग में केवल एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे यह भारत की सेना है, तो ये समूहवाचक में सिर्फ एक वचन का प्रयोग होता है। बंदर की एक टोली आ रही है, चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऊपर दिए गए में सेना, टोली, जनसंख्या, समूहवाचक शब्द एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है? जब आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, तो जैसे बेटे, कपड़े, घोड़े इत्यादि जो है ये सब एक वचन से बहुवचन बन रहे हैं। जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ जाए तो वहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख लीजिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो समय का दोस्तों अभाव होने के कारण जो है ये आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा। जब अगला समय मिलेगा तो आप लोगों के समक्ष जो है इसकी विथ एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। इसमें हम प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, स्पेशली यूपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित, तो आप लोग ज़रूर जो है उसको देखें। और उसमें यूपी फॉरेस्ट गार्ड में अत्यंत उच्च स्तरीय प्रश्नों का समायोजन किया गया है, तो दोस्तों देखना ना भूलें। धन्यवाद।